अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि ये आप कैसी वीडियोस बना रहे होते हैं। मैं उनके लिए ये आज बताना चाहता हूँ उन्हें कि ये आप देखिए जो मैं आपको आज भेज रहा हूँ फिर दोबारा। ठीक है, ये आप देखें, ये पाकिस्तान में डिमांड भेजी गई है फेक बना के। ठीक है, ये आप देखें, पैकिंग फ्रूट्स की बना के भेजी गई है। ये इतनी सैलरीज़ है। ठीक है, खाना पीना है, जो भी अकोमोडेशन हैं आपके बाज़िमा कंपनीज़ हैं। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, वो लोग जो मुझे कहते हैं जी मैं इस तरह की वीडियोस क्यों बनाता हूँ, वो सिर्फ इतना बताएं कि क्या ये करना ठीक है। मैं भी मानता हूँ कि मैंने मतलब है कि इस तरह की मैं बता रहा होता हूँ, सबको गाइड कर रहा होता हूँ कि भाई आप लोग सब लोग एहतियात करें, ये नुकसान है, ये गलत है, आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्या इसमें क्या गलत है, मुझे आप बताते सिर्फ इतना। मैंने सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई की है। अगर आप बिज़नेस पे आते हैं तो ये स्टेप लें आप। अगर आप स्टडी पे आते हैं तो आपको ये स्टेप लेने चाहिए यहाँ। अगर आपको कोई वर्क यहाँ इशू कर रहा है तो उससे पहले वेरीफाई करें आप। ई वीज़े पाकिस्तान में भेज के जो विज़िट वीज़ा होता है उस पे अंदर पर्पस ऑफ विज़िट शो किया जाता है जी वर्क, और वो झूठे वीज़े वहाँ भेज के पाकिस्तान में वहाँ से बुलवा के उनसे फ्रॉड किया जा रहा है। मेरा एक क्लास फेलो है, उसने मुझसे रब्ता किया है, नंबर मुझसे उसने लिया है। जब उसने व्हाट्सएप पे मुझे बताया सारा, मेरे वो क्लास फेलो हम स्टूडेंट रहे हैं मैट्रिक तक, उस बंदे ने मुझे बताया है कि उसके साथ जो यहाँ का ई वीज़ा है 1,25,000 रुपया उससे लिया है। 1,25,000 सिर्फ विज़िट वीज़े का। ठीक है, उसमें वर्क शो किया गया है। इसके अलावा 2.5 लाख उससे एक लिया गया है। ठीक है, टिकट के लिए उससे अलग पैसे लिए गए हैं। टोटल अमाउंट वो बता रहा है जी 8 लाख रुपया उन्होंने मुझसे लिया है, और लाहौर एयरपोर्ट पे लेके गए हैं। और उन्होंने जो टिकट्स बनाई हैं वो 2 PNR में बनाई हैं, उन्होंने टिकट्स अलग अलग बनाई हैं, जिस वजह से वहाँ से उसे ऑफलोड कर दिया गया है। और इस बात को भी आज 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। उसे ना रिटर्न मिले हैं और ना ही वो बंदे उसके हाथ आ रहे हैं। सब ट्रांजैक्शंस उसके पास मौजूद हैं जो उसके अकाउंट में उसने पैसे डाले हैं, लेकिन फिर भी अब वो बेचारा किराए पे रहता है। 15,000 उसके घर का रेंट है, 5 बच्चे हैं उसके, और वो पकाई का काम करता है। ठीक है, मुझे आप एक बात बताएं, उस बेचारे ने कैसे पैसे किए होंगे, किस तरह उसने मैनेज करके वो 8 लाख पूरा किया होगा, सिर्फ इसलिए कि मैं बाहर जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए रिस्क माना है मैंने परदेश में बैठ के, अपनी फैमिली से दूर। वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि हम परदेश में हैं। आज इतना टाइम गुजर चुका है, परदेश की लाइफ कितनी टफ होती है। जो बंदे फ्रॉड कर रहे हैं, क्या वो ये चीज़ नहीं जानते? आप लोगों को ये खुद सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, पैसा आपने लीगल भी कमाना है, इनलीगल भी कमाना है। आप वही अगर आपने करना है, किसी के साथ नेकी करनी है तो नेकी ऐसे करें आपको दुआएं भी मिलें। ठीक है, आप अपना जो आपका बनता है वो आप रखें जायज़, जिससे अल्लाह पाक भी खुश हो। आप फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फेक एडवर्टाइजमेंट डिमांड बना के भेज रहे हैं पाकिस्तान में। ऊपर से आप लोग कह रहे हैं कि मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। मैं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी मैं प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूँ? ये वही काम मैं बता रहा हूँ जो यहाँ हमारे कुछ चंद एक लोग गलत काम कर रहे हैं। हर दूसरा बंदा मुझे बता रहा है जी, हर दूसरा बंदा मुझे बता रहा है। हत्ता कि यहाँ तक बताया गया है कि स्टडी वीज़े पे यहाँ काम अलाउ है। मेरी हर दूसरी वीडियोस में मैंने इन्फॉर्मेशन दी होती है कि यहाँ स्टडी वीज़े पे काम अलाउ नहीं है। जो पाकिस्तानी भी आते हैं इनलीगल काम करते हैं। कुछ पाकिस्तानी यहाँ आए हुए हैं, वो बैठ के यहाँ स्टडी वीज़े पे कंपनियाँ बना के यहाँ काम कर रहे हैं। भाई आप सबसे पहले, ठीक है, आप जाएं इमिग्रेशन में जाएं। आप अगर आप नहीं किसी की बात आपको समझ आ रही, आप इमिग्रेशन चले जाएं, आइना सुल्ताना चले जाएं, आप आज़ाद बनी हुई है वहाँ आप चले जाएं। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से कि आप बिज़नेस वीज़े पे काम कर सकते हैं या स्टडी वीज़े पे कर सकते हैं। आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा इन चीज़ों का। आप खुद अपने आप को थोड़ी देर के लिए आप इन चीज़ों को सोचा करें, जो हम स्टेप ले रहे हैं, आया कि इसमें कितनी हकीकत है। स्टडी वीज़े पे आके यहाँ वर्क अलाउ नहीं है। और दूसरी बात कि जो डिमांड्स आप लोगों के पास आ रही हैं, ये बनी हुई हैं डिमांड्स, ऐसे डिमांड्स नहीं जाती। ये सिर्फ़ और सिर्फ आम बंदों को, सादे बंदों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनसे पैसा लूटा जाता है।
इस वीडियोस को मेरा आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है, वीडियोस को शेयर करें आप लोग, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिनके पास झूठी डिमांड्स जाती हैं, इस तरह की फेक डिमांड्स। आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कुछ दिन पहले, कहते हैं जी मैं यहाँ बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरा बिज़नेस है बहुत बड़ा, फॉरेन कंट्रीज़ का उन्होंने नाम लिया, युगांडा में। अब वो भाई भी यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन जो वो लड़का पहले भेज रहे, मैंने कहा कि आप पहले यहाँ आए, अगर बिज़नेस करना है आपने, आप यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आएँ, आप यहाँ लैंग्वेज, खुद लैंग्वेज में एडमिशन लें, कुछ लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखें यहाँ, ताकि आपको आगे के मामला आपको बेहतर समझ सकें। उन्होंने कहा जी मैं अपना एक मेरा है लड़का, मैं उसे भेज देता हूँ, वो स्टडी वीज़ा करे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लैंग्वेज कोर्स करे वो। तो मैंने कहा जी अच्छी बात है, जब वो लैंग्वेज सीख जाए, इतनी बोलने के काबिल हो जाए कि कल आप अपना खुद कारोबार सर्वाइव कर सकें, यहाँ शुरू कर सकें आप। वो मुझसे आगे पूछ रहे हैं, कहते हैं जी मैं अगर उसी स्टूडेंट को मैं अगर बिज़नेस में लाऊँ तो ला सकता हूँ कन्वर्ट? वो नहीं ला सकते। अगर वो लाते हैं तो उन्हें वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ उन्हें इन आउट करके वर्क वीज़े पे यहाँ लाना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप उसे वो काम यहाँ कर सकेंगे, अदरवाइज़ ऐसे काम नहीं कर सकते। इनलीगल एक्टिविटीज़ होगी, इनलीगल काम करेंगे फिर वो, अगर उन्हें काम करना हुआ तो। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कानून को फॉलो करें, ख़ास तौर पे जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट पैसा करें, लेकिन अपने आप को, अगर आपने हैवी अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट करनी है तो कम से कम कुछ टाइम के लिए यहाँ लैंग्वेज कोर्स कर लें आप, ताकि आप लोगों को खुद कुछ समझ आ सके, बजाय आप किसी से हेल्प लें। उससे बेहतर यह है कि आप खुद यहाँ लैंग्वेज कोर्स कर लें। इसके लिए किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वैसे इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक मैट्रिक की सनद रखी हुई है, वो भी मतलब इतनी नहीं है कि वो ज़रूरी कि आप लैंग्वेज कोर्स ना कर सकें आप, ठीक है। अगर आपने यहाँ कारोबार करना है तो आप यहाँ लैंग्वेज सीख सकते हैं, आपको ऐसा मसला नहीं होता उस पर। जो ऐसी दूसरी बात है कि जो ऐसी डिमांड्स बनाई जा रही हैं, पाकिस्तान में भेजी जा रही हैं, ऐसी डिमांड्स पे आप लोग मत यकीन करें, ऐसे काम में मत पड़ें। फूड पैकिंग्स, इसके अलावा लुक ऑयल, सोकार कंपनी, पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं, ठीक है, इस तरह की फ़ेक डिमांड्स बना के भेजी जा रही हैं। मैंने पहले भी एक वीडियोज़ बनाई है। आप लोग ऐसी डिमांड से बचें और ऐसी किसी डिमांड्स पे भरोसा मत करें आप। अगर आपने डिमांड्स अगर कोई आपके पास आती है तो आप कोशिश करें उस डिमांड को वेरीफाई करें आप। हमारी पाकिस्तान एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी यहाँ अज़रबैजान बाकू में है। आप ऑनलाइन गूगल में नंबर निकाल सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई ऐसी डिमांड्स आ रही है तो आप उनसे वेरीफाई कर लें, उनसे बात कर लें, उनसे हेल्प आउट ले लें आप, कि आया कि ये डिमांड्स आई है, ये डिमांड्स आया कि ये जेन्युइन या फेक है, वो आपको बेहतर तरीके से बता देंगे आपको। मेरी वीडियोज़ को एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को शेयर किया करें, और ख़ास तौर पे उन लोगों तक ये वीडियोज़ पहुंच सके जिनके पास फेक डिमांड्स और ठीक तरह से रहनुमाई नहीं है अज़रबैजान की, ताकि मेरी वीडियोज़ देख के उन तक रहनुमाई पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।